क्लास 8 हमने फर्स्ट चैप्टर का कुछ भाग पढ़ लिया था, उससे आगे आज पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मानव निर्मित संसाधन हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। इसके बारे में कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। यहाँ पे ये बताया गया है कि कभी कभी कोई भी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बनता है जब उसका मूल रूप बदल दिया जाता है। आप सबको पता होगा कि लोहा कहाँ से निकलता है? लौह अयस्क से। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। जब लोगों ने उससे लोहा बनाना सीख लिया तो ये संसाधन हो गया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। इन सब को हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, तकनीक भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोहन ने समझाया। राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाकर कहा, हाँ। अब मानव संसाधन है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। मनुष्य और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कब कर सकता है? जब उनके पास ऐसा करने के लिए ज्ञान हो, कौशल हो और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, टेक्नोलॉजी हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग जो हैं वो संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा प्राप्त कोई भी व्यक्ति अच्छे जीवन जी सकता है। जिसका स्वास्थ्य ठीक होगा वो भी सभी सुविधाओं का फायदा उठा सकता है। तो ये दोनों जो तत्व हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये लोगों को संसाधन बनाने में मदद करते हैं। आर्थिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यहाँ पे देखिए मानव संसाधन से क्या अभिप्राय है। लोगों की संख्या और उनकी योग्यता दो प्रकार से, मानसिक और शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद हैं, इतना होते हुए भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूल रूप से मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। अब है संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया थी न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश होकर घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह वास्तव में सच हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे हमें बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अम्मा ने उत्तर दिया, हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसके लिए। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अर्थात यहाँ पर क्या बताया गया है? संसाधनों का सावधानी पूर्वक देखभाल करके उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। दोनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं। संसाधन संरक्षण
और सततपोषणीय विकास। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अतः यह केवल एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने अपने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों, बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी, सावधान रहूंगी कि कागज बेकार न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए हमें बहुत से पेड़ों को काटना पड़ता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में बिजली बेकार न यूज हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है, यानी बिजली जो है हमें को जल से और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल जो है बेकार यूज नहीं करेंगे। जल की एक एक बूंद कीमती है, मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ काम मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? ये आपसे पूछा गया है प्रश्न। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सततपोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करें। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। सभी समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो ये है आपका चैप्टर, आज कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, बुक से पढ़ें, वीडियो के द्वारा पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अब कल हम इसके आपको क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक्स।